हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी कंप्यूटर टीचर और आज से हम अपने चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज वर्किंग विद एन ऑब्जेक्ट इन एनिमेट। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन टूल्स, जूम टूल, चेंजिंग कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट, कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट, मूविंग एन ऑब्जेक्ट, फ्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट, टाइमलाइन पैनल, सिंबल्स, क्रिएटिंग एनिमेशन। सबसे पहले आते हैं हमारे पास सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल्स जो होते हैं बच्चों, वो यूज होते हैं शेप्स और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्शन पॉइंटर टूल, सिलेक्शन टूल जो होता है बच्चों, ये यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन देम, उनके ऊपर क्लिक करके। टू सिलेक्ट द स्ट्रोक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की स्ट्रोक को सिलेक्ट करने के लिए आपको उस पर सिर्फ क्लिक करना है। टू सिलेक्ट द फिल्ड एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट का फिल्ड एरिया जो है उसको सिलेक्ट करना है तो आपको फिल्ड एरिया पे क्लिक करना है। और अगर आपको सिलेक्ट करना है बच्चों बोथ स्ट्रोक, स्ट्रोक को भी और फील्ड एरिया को भी, तो आपको डबल क्लिक करना है उसके ऊपर और ड्रैग करना है माउस को टू एनक्लोज द ऑब्जेक्ट विद इन अ रेक्टेंगुलर एरिया। तो आपको ड्रैग करके ऐसे करना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर एनक्लोज हो जाए। इसके साथ बच्चों वो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आता है लासो टूल। लासो टूल जो है बच्चों, वो यूज किया जाता है एक इरेगुलर शेप को, इरेगुलर शेप्ड एरियाज को सिलेक्ट करने के लिए बाय मूविंग द माउस फ्री हैंड टू फॉर्म अ लूप अराउंड द ऑब्जेक्ट। कैसे बच्चों, जो माउस होता है उसको हम फ्री हैंड एक लूप में फॉर्म करते हैं, एक लूप बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट के अराउंड। फिर आता है जूम टूल। जूम टूल जो है बच्चों, वो यूज किया जाता है मैग्निफिकेशन लेवल को चेंज करने के लिए। व्हेन वी क्लिक ऑन जूम टूल, जब हम जूम टूल पे क्लिक करते हैं, enlarge and reduce options near in the tool panel, हमारे सामने enlarge and reduce options अपीयर होते हैं टूल्स पैनल में। enlarge क्या होते हैं बच्चों, ये यूज होते हैं एक इमेज को जूम इन करने के लिए। रिड्यूस होते हैं बच्चों एक इमेज को जूम आउट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एनलार्ज का है आइकन और ये है रिड्यूस का आइकन। अब आते हैं चेंजिंग कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का कलर आप कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है एक सिलेक्टेड पोर्शन का, आप सबसे पहले सिलेक्ट करोगे वो इमेज सिलेक्शन टूल को यूज करके। उसके बाद आप प्रॉपर्टीज पैनल में से क्लिक करोगे फिल कलर पे और अपना कलर को चूज करोगे। फॉर फिल एंड क्लिक ऑन स्ट्रोक कलर, फिर आप स्ट्रोक कलर पे क्लिक करके चूज करोगे द कलर विच यू वांट फॉर स्ट्रोक। उसके बाद आप एम्प्टी एरिया पे क्लिक करोगे ऑफ द स्टेज टू डीसिलेक्ट एंड सी द रिजल्ट। एम्प्टी एरिया पे आप क्लिक करके यहाँ पे उसको डीसिलेक्ट करोगे और जो रिजल्ट है वो आपको शो होगा। अब आता है रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को कैसे रोटेट करते हो। तो एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करोगे टूल्स पैनल में से। द हैंडल्स स्मॉल स्क्वायर्स अपीयर अराउंड द ऑब्जेक्ट। आपके सामने क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके आसपास एक स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर्स अपीयर हो जाएंगे। आप इस इमेज में देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, कर्सर को लेकर जो कॉर्नर हैंडल्स है वहां पे लेकर जाना है। जो माउस पॉइंटर होगा बच्चों वो चेंज हो जाएगा एक रोटेट हैंडल में, इस टाइप का वो बदल जाएगा और उसको यूज करके आप ड्रैग करके अपनी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे ये ट्राइंगल सीधा था, यहाँ पे रख के बच्चों आपने इसको टेढ़ा कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो गई। अब आता है कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करते हैं। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू कॉपी बाय सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे।
फिर आप एडिट मेन्यू पे क्लिक करोगे और कॉपी ऑप्शन पे जाओगे। इसके बाद आप क्लिक करोगे उस प्लेस पे जहाँ पे आपको वो ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना है, कॉपीड ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना है। फिर आप सिलेक्ट करोगे पेस्ट इन सेंटर ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेन्यू। तो जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा वो पेस्ट हो जाएगा बच्चों उधर एट द सेंटर ऑफ द इमेज। आप देख सकते हो इधर ये एक और इमेज यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब आता है मूविंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम ये गिवन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप 1 होता है कि उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना बाय यूजिंग द सिलेक्शन टूल। यू विल सी अ 4-हेडेड एरो। आपको एक 4-हेडेड एरो शो होगा along with the माउस पॉइंटर के साथ। स्टेप 2 होता है कि आप क्लिक करो और ड्रैग करो टू मूव द ऑब्जेक्ट इन अ न्यू पोजीशन। उस ऑब्जेक्ट को न्यू पोजीशन में ले जाने के लिए ड्रैग करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को आप उसकी न्यू लोकेशन पे ले जा सकते हो और वहां पे जाके माउस रिलीज कर सकते हो। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो जाएगा। अब आता है फ्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को फ्लिप करने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो, जैसे कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे विद द सिलेक्शन टूल। फिर आप मॉडिफाई को सिलेक्ट करोगे और वहां पे ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करोगे। आप इस इमेज में देख सकते हो इधर क्लिक ऑन फ्लिप वर्टिकल। उसके बाद आप फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट को अपसाइड डाउन रोटेट कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो। क्लिक ऑन फ्लिप हॉरिजॉन्टल टू गेट मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बना सकते हो। अब आता है टाइमलाइन पैनल। The area that shows all the elements of animation over time is called the timeline panel. बच्चों वो एरिया जहाँ पे सारे एलिमेंट शो होते हैं एनिमेशन के, उसे कहते हैं हम टाइमलाइन पैनल। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एनिमेशन का, एनिमेट का, जो कि एनिमेटेड मूवी को डिजाइन करने में रिक्वायर्ड होता है। टाइमलाइन जो होता है बच्चों फ्रेम्स और लेयर्स से बनता है। आप इस इमेज में देख सकते हो यहाँ पे सब शोन है। फ्रेम्स और की फ्रेम्स क्या होते हैं? फ्रेम्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द मूवी। मूवी का जो टाइम पीरियड है उसे, ये बेसिक यूनिट होते हैं एक मूवी को क्रिएट करने के लिए। एंड एनिमेट मूवी इज मेड अप ऑफ सेवरल फ्रेम्स। जो मूवी होती है एनिमेशन मूवी वो सेवरल फ्रेम्स से मिलकर बनी होती है। These frames when displayed in a series create an animation effect. तो बच्चों ये फ्रेम्स जब एक सीरीज में डिस्प्ले होते हैं ये एक एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट करते हैं। The playhead indicates the current status of the movie. Playhead जो होता है वो इंडिकेट करता है कि मूवी का करंट स्टेटस क्या है। It is represented by a red marker. ये रेड मार्कर से रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे मूवी प्रोग्रेस होती है जो प्ले हेड होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता जाता है टाइमलाइन पे। की फ्रेम क्या होता है? ये एक फ्रेम होता है इन विच वी डिफाइन अ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट में चेंज दिखाते हैं, डिफाइन करते हैं वहां पे उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज डिफाइन करते हैं, रीसाइज करते हैं और रोटेट करते हैं, ऐड करते हैं और डिलीट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। की फ्रेम जो होते हैं वो ब्लैक डॉट पे रिप्रेजेंटेड, एक ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट होते हैं। ब्लैंक की फ्रेम्स जो होते हैं वो की फ्रेम्स होते हैं जहां पे कोई कंटेंट नहीं होता। ये रिप्रेजेंट होते हैं एक हॉलो बॉक्स से। अब एक की फ्रेम इंसर्ट करने के लिए बच्चों आप सबसे पहले फ्रेम पे क्लिक करोगे बिलो द नंबर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ फ्रेम और अ की फ्रेम। उसके नीचे करोगे बच्चों जहां पे आपको फ्रेम और की फ्रेम इंसर्ट करना है। देन यू विल क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू। आप इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करोगे और उसमें टाइमलाइन पे क्लिक करोगे। फिर आप सिलेक्ट करोगे की फ्रेम को और फ्रेम को एज रिक्वायर्ड। देन अगर आपको की फ्रेम और फ्रेम को डिलीट करना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फ्रेम को सिलेक्ट करोगे जिसको आपको डिलीट करना है। उसके बाद आप राइट क्लिक करोगे सिलेक्टेड फ्रेम पे और क्लिक करोगे की और क्लियर करोगे और फिर क्या करोगे, क्लिक करोगे क्लियर फ्रेम की फ्रेम पे और रिमूव फ्रेम्स पे। इससे आपका जो फ्रेम है
वो डिलीट हो जाएंगे। अब आते हैं लेयर्स। लेयर्स क्या होता है? ये एक शीट होते हैं, शीट लाइक होते हैं बच्चों, और ट्रांसपेरेंट पेपर्स अरेंज्ड इन अ स्टैक, एक स्टैक में अरेंज्ड ट्रांसपेरेंट पेपर की तरह होते हैं। वी कैन ड्रॉ एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑन वन लेयर, हम ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई और ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों एक लेयर पे, विदाउट इफेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अनदर लेयर। एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि हमारे पास बैकग्राउंड है बच्चों एज वन लेयर, और जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो हमारा दूसरा लेयर पे है। बाय डिफॉल्ट जो न्यू एनिमेट डॉक्यूमेंट होते हैं बच्चों उसमें सिंगल लेयर होती है, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं बच्चों जितनी लेयर्स हम चाहें। एक नई लेयर को बच्चों इंसर्ट किया जाता है, जो इंसर्ट होती है वो टॉप पे होती है प्रीवियस लेयर के। जो एक्टिव लेयर होती है वो हाईलाइट हो जाती है बच्चों एक पेंसिल से, हाईलाइट हो जाती है और एक पेंसिल आइकन अपीयर होता है उसके साथ में इन द लेयर्स पैनल। तो बच्चों एक न्यू लेयर इंसर्ट करने के लिए आप न्यू लेयर पे क्लिक करोगे, जो कि आपको टाइमलाइन पैनल में शो होता है। फिर आप इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करोगे, देन टाइमलाइन पे और फिर लेयर पे। और अब एक लेयर को डिलीट करने के लिए आप डिलीट आइकन पे क्लिक करोगे फ्रॉम द टाइमलाइन पैनल। फिर आप राइट क्लिक करोगे लेयर पे और चूज करोगे डिलीट लेयर्स ऑप्शन। टू चेंज द ऑर्डर्स ऑफ लेयर्स, अगर आपको लेयर्स के ऑर्डर चेंज करना है, आपको सिलेक्ट करना होगा लेयर को और ड्रैग करना होगा उसकी डिजायर्ड पोजीशन पे, अबव और बिलो अनदर लेयर। टू स्लाइड और शो अ लेयर, अगर आपको किसी लेयर को स्लाइड करना है और शो करवाना है तो आप क्या करेंगे? वी हाइड लेयर्स सो दैट वी कैन इजीली वर्ड्स ऑन द कंटेंट्स ऑफ अदर लेयर्स। बच्चों हम लेयर्स को हाइड करते हैं ताकि हम इजीली जो कंटेंट है दूसरी लेयर्स का उसे देख पाए। एक लेयर को हाइड करने के लिए आप सिलेक्ट करते हो बच्चों उस लेयर को और क्लिक करते हो अंडर द आई आइकन। इस आइकन को आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा बच्चों, ऑफ दैट लेयर। A red cross appears in the I column indicating that the contents of the layer are hidden. तो बच्चों जो आपका जो लेयर है वो फिर हिडन हो जाएगी। अब आते हैं सिंबल्स। सिंबल्स जो होते हैं वो रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, जो कि एनिमेट में बनाए जाते हैं। When we create a symbol, जब हम एक सिंबल बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली एक लाइब्रेरी का पार्ट बन जाता है। We can create various copies of the symbol, हम सिंबल के काफी सारी कॉपीज बना सकते हैं और उसे जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। A copy of the symbol is called instance of the symbol. एक सिंबल की कॉपी को क्या बोला जाता है? इंस्टेंस ऑफ द सिंबल। There are basically 3 types of symbols. 3 टाइप के बच्चों सिंबल्स होते हैं। फर्स्ट इज ग्राफिक्स, सेकेंड इज बटन्स, थर्ड इज मूवी क्लिप्स। अब बच्चों सिंबल्स बनाने के लिए हम ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले वी विल सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन वी विल सिलेक्ट मॉडिफाई मेन्यू, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू सिंबल अगेन। आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हो कि क्या आपको क्लिक करना है। द कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपके सामने कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। आप नेम टाइप करोगे और टाइप चूज करोगे, जैसे कि मूवी क्लिप, बटन और ग्राफिक। उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक कर दोगे, जो सिंबल होगा आपकी लाइब्रेरी पे ऐड हो जाएगा and the object on the screen becomes an instance of the symbol. अब आते हैं creating instances. After creating a symbol, symbol बनाने के बाद हम instances बनाते हैं उसकी by selecting the symbol from the library palette and dragging it on the stage. क्या करते हैं? सिंबल सिलेक्ट करते हैं लाइब्रेरी पैलेट से और ड्रैग करते हैं उसे स्टेज पे। अब आता है बच्चों क्रिएटिंग एनिमेशंस। Creating movement by displaying a series of image one after another is called animation. Animation क्या होता है बच्चों? जब images, एक series of images को एक साथ लगाया जाता है और फिर उसे move करवाया जाता है one after another, तो वो हमें एक animation देता है। हमें ऐसा लगता है बच्चों कि जो पिक्चर्स हैं वो एक वीडियो की फॉर्म में हमें शो हो रहे हैं। This is done by making changes in frames or key frames. बच्चों ये हम करते हैं फ्रेम्स और की फ्रेम्स को चेंज करके।
बच्चों दो टाइप के एनिमेशंस होते हैं एनिमेट में। पहला होता है ट्विन्ड एनिमेशन, दूसरा होता है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ट्विन्ड एनिमेशन, ये टाइप ऑफ एनिमेशन जो होता है बच्चों, ये डिफाइन करता है द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट फ्रेम का कंटेंट और द लास्ट फ्रेम। एनिमेट जनरेट ऑल द इन बिटवीन फ्रेम्स ऑटोमेटिकली। एनिमेट जो होता है वो बीच के सारे फ्रेम्स खुद ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। क्रिएटिंग अ ट्विन्ड एनिमेशन इज सिंपलर देन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ट्विन्ड एनिमेशन बच्चों फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन से सिंपल है। दो टाइप के होते हैं बच्चों, मोशन ट्वीन और शेप ट्वीन। मोशन ट्वीन क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है और उसके जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती। अब बच्चों मोशन ट्वीन करने के लिए आप सबसे पहले एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे कैट की। मेक श्योर फ्रेम 1 इज सिलेक्टेड, आपको ये मेक श्योर करना है कि जो फ्रेम 1 है वो सिलेक्टेड हो। देन यू विल कन्वर्ट इट टू द ग्राफिक सिंबल, उसको आप ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट करोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से यू विल कन्वर्टेड। नाउ इन द स्टेप 3 यू विल सिलेक्ट अ की फ्रेम। आप एक की फ्रेम सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल 30, ये क्या है, एक फाइनल की फ्रेम होगा। इसके बाद एक की फ्रेम आप इंसर्ट करोगे फाइनल फ्रेम में। फ्लैश जो होगा वो ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा कंटेंट को फ्रेम 1 की बाकी सारे फ्रेम्स में। फ्रेम 30 जो है बच्चों उसके पास ब्लैक डॉट होगी जो कि इंडिकेट कर रही होगी कि ये एक की फ्रेम है। फिर बच्चों स्टेप 5, नाउ सेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो हमने कैट बनाई थी उसको सेट करना है बाय ड्रैगिंग इट टू द न्यू पोजीशन। आप उसे न्यू पोजीशन पे ड्रैग करोगे और उसे वहां पे प्लेस करोगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो पहले कैट इधर थी, ड्रैग करके उसे इधर प्लेस कर दिया है। देन अब आप क्या करोगे, आप फर्स्ट की फ्रेम पे क्लिक करोगे और सिलेक्ट करोगे इंसर्ट मेन्यू। वहां जाके आप क्लिक करोगे मोशन ट्वीन पे, तो आप क्या देख पाओगे बच्चों, एक्शन देख पाओगे इन दोनों फ्रेम्स के बीच में। स्टेप 7 में बच्चों आप टेस्ट करोगे अपना मूव बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड एंटर कीज, या फिर आप सिलेक्ट कंट्रोल मेन्यू पे टेस्ट मूव भी प्रेस कर सकते हो। तो आपका मोशन ट्वीन कैसे वर्क करेगा, आपकी कैट जहां पहले प्लेस थी वो यहां से शिफ्ट होके जाएगी बच्चों आपकी न्यू पोजीशन पे। तो ये होता है बच्चों मोशन ट्वीन। नेक्स्ट ट्वीन आता है शेप ट्वीन। शेप ट्वीन जो होता है ये ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करता है एक पीरियड ऑफ टाइम में। शेप ट्वीनिंग जो होता है वो सिंबल्स पे वर्क नहीं करता। अब आपको अगर शेप ट्वीन करना है आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा आपने, मेक श्योर करना है कि फ्रेम 1 सिलेक्टेड हो। देन यू विल सिलेक्ट द फाइनल की फ्रेम, फॉर एग्जांपल 35। इंसर्ट करोगे की फ्रेम एट फ्रेम 35, जो फ्लैश होगा वो ऑटोमेटिकली कॉपी कर देगा सारे कंटेंट को, जो फ्रेम का कंटेंट है उसको बाकी सारे फ्रेम्स में। फिर आप डिलीट कर दोगे उस शेप को और एक नई शेप स्टार डाल दोगे की फ्रेम 35 पे, एंड वाले की फ्रेम पे। फिर आप सिलेक्ट करोगे फर्स्ट की फ्रेम को विच कंटेन्स इनिशियल शेप। फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करके जिसमें इनिशियल शेप है आपकी उसे सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट इंसर्ट मेन्यू पे जाके शेप ट्वीन सिलेक्ट करोगे। नाउ यू कैन सी एन एरो बिटवीन बोथ द फ्रेम्स, आपको एक एरो दिखाई देगा फ्रेम्स के बीच में। लास्ट स्टेप में आप उसे टेस्ट करोगे तो आप क्या देखोगे बच्चों, जो आपका रेक्टेंगल होगा वो अपनी शेप धीरे धीरे चेंज करके आपका स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जो होता है इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को चेंज करना इन ईच फ्रेम सो एज टू प्रोड्यूस एन एनिमेशन सीक्वेंस। हर फ्रेम में चेंज करना सो दैट एक एनिमेशन सीक्वेंस बन जाए। हर फ्रेम में बच्चों एक की फ्रेम होता है इन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। इस टाइप के एनिमेशन को ये टाइप का एनिमेशन जो होता है ये बेस्ट सूटेड होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस के लिए, जो मुश्किल एनिमेशंस होती है उसमें। टू क्रिएट एन एनिमेशन ऑफ अ कार्टून सेइंग हेलो एंड बाय यूजिंग फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन फॉलो द स्टेप्स। अब हम क्या एनिमेशन देखेंगे बच्चों कि कैसे एक कार्टून हेलो बोलेगा और बाय बोलेगा बाय यूजिंग फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ कार्टून। आप इस पिक्चर में देख सकते हो एक ये कार्टून ड्रॉ कर रखा है।
Then you will select frame 2. Then you will insert a keyframe at frame 2. Now अब आप क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करोगे, सच एज टेक्स्ट को ऐड करना, पोजीशन चेंज करना हैंड की। फिर आप ये जो स्टेप्स हैं स्टेप 2 और 3 इसको रिपीट करोगे, इंसर्ट करते रहोगे आप की फ्रेम्स और चेंजेस करते रहोगे आप हर फ्रेम में। टेस्ट मूवी बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड एंटर की ऑन सिलेक्ट कंट्रोल मेन्यू। तो बच्चों लास्ट में आप टेस्ट करोगे उसे कंट्रोल मेन्यू पे जाके, टेस्ट मूव पे दबाओ, क्लिक करोगे और टेस्ट पे फिर क्लिक करोगे। तो आपका जो एनिमेशन होगा बच्चों वो स्टार्ट होगा और इस टाइप से जो आपने चेंजेस करे होंगे अपनी इमेज में, अपने कार्टून में, आपके वो चेंज होंगे। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।